हेलो एवरीवन, दिस इज़ अलेक्स स्मिथ। वेलकम टू नॉलेज द एम्बिशन। स्वागत है आपका नॉलेज द एम्बिशन के इस सेशन में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा जो है रिक्रूटमेंट निकाली गई है। और ये आपकी वैकेंसीज जो निकाली गई हैं वो निकाली गई हैं प्लानिंग डिपार्टमेंट में। इन्हीं वैकेंसीज़ के बारे में हम बात करेंगे। ये आपकी जो पोस्टेज हैं आपकी है रिसर्च ऑफिसर एंड असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर। ये प्लानिंग डिपार्टमेंट में होगी। और जो आपकी लास्ट डेट है जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो मार्च 10 जो है इसके लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट है। तो इन्हीं के बारे में एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी देखेंगे, पूरी डिटेल देखेंगे किस तरह से एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। तो आपको वीडियो के एंड तक बने रहना है। स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर पहली बार हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें ताकि आने वाले सभी रेगुलर अपडेट जो हैं आप तक रेगुलरली पहुँचते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा जो है 7 कॉन्ट्रैक्चुअल पोजीशन के लिए जो है वो एप्लीकेशन इनवाइट किए गए हैं, यानी आवेदन ये मांगे गए हैं। वैकेंसीज के नाम आपको मैं यहाँ पर बता चुका हूँ। रिसर्च ऑफिसर एंड असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर्स की ये पोस्ट रहेंगी। एप्लीकेशन फॉर्म्स फॉर द रिक्रूटमेंट इज अवेलेबल ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन एंड कैंडिडेट कैन फिल द सबमिट द फॉर्म टिल द मार्च 10। तो मार्च 10 जो है आपकी सबमिशंस की लास्ट डेट है। तो मार्च 10 से पहले आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अब क्राइटेरिया देखते हैं यदि आप इसके लिए एलिजिबल हो तो। इसके लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखी गई है, कैंडिडेट विद मास्टर डिग्री, फर्स्ट ऑफ ऑल मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, वो भी आपकी स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनॉमिक्स में, और मैथमेटिक्स और कॉमर्स और एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में with statistics as a one of the elective subject can apply for the research officer post। फर्स्ट आपकी यहाँ पर वैकेंसी है रिसर्च ऑफिसर की। तो रिसर्च ऑफिसर के लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर बताई गई है, मास्टर डिग्री इन एनी वन ऑफ दी सब्जेक्ट। आपके स्टैटिक्स हैं, इकोनॉमिक्स है, मैथमेटिक्स है, कॉमर्स है या फिर एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स है, जिसमें कि आपका स्टैटिस्टिक्स एज अ वन इलेक्टिव सब्जेक्ट होना चाहिए। तो इस प्रकार से अगर आपने मास्टर डिग्री की हुई है इनमें से किसी भी सब्जेक्ट में तो आप रिसर्च ऑफिसर की पोस्ट के लिए एलिजिबल हो और आप मार्च 10 से पहले इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। वीडियो को आपको सभी से साथ शेयर करना है। आपके कोई भी भाई बंधु भाईचारा जो भी है सभी यदि कोई भी एलिजिबल होगा तो वो इसके लिए अप्लाई ज़रूर करें। नेक्स्ट बात करते हैं कैंडिडेट विद द मास्टर डिग्री इन इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिक्स और द मास्टर डिग्री इन मैथमेटिक्स और मास्टर डिग्री इन स्टैटिक्स कैन अप्लाई फॉर द असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर पोस्ट। तो रिसर्च जो आपकी असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर पोस्ट है इसके लिए भी यही क्राइटेरिया दिया गया है कि मास्टर डिग्री आपके पास होना ज़रूरी है इकोनॉमिक्स में, स्टैटिक्स में, मैथमेटिक्स में या फिर आपकी जो आपके एग्रीकल्चर जो आपका रिसर्च ऑफिसर पोस्ट के लिए इसके लिए नहीं दिया गया है। बाकी आपका कॉमर्स और एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में अगर आपने मास्टर डिग्री की है तो आप रिसर्च ऑफिसर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। अदरवाइज आप मास्टर डिग्री अगर आपने सिंपली इकोनॉमिक्स में, मैथमेटिक्स में या फिर आपकी स्टैटिक्स में की हुई है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। और एज क्राइटेरिया जो दिया गया है वो दिया गया है 18 to 45 ईयर्स ऑफ द एज एज ऑन 1 जनवरी 2021। तो 1 जनवरी से आपकी एज जो है वो 18 to 45 के बीच में होनी चाहिए। इसके अलावा बात करें तो रिटन एग्ज़ाम की, तो अगर आप किसके लिए अप्लाई करते हो तो जो आपका एग्ज़ाम होगा रिटन एग्ज़ाम एंड द पर्सनैलिटी टेस्ट फॉर द सिलेक्शन ऑफ दीज पोस्ट्स विल बी हेल्ड एट शिमला। एग्ज़ाम आपका शिमला में होगा। इस प्रकार कमीशन द्वारा ये सूचित किया गया है कि एग्ज़ाम, रिटन एग्ज़ाम और पर्सनैलिटी टेस्ट जो होगा वो शिमला में ही होगा। कैंडिडेट हैव टू पे, इसकी जो फ़ी है वो आपकी RS 400 है एज एग्ज़ाम फ़ी। फीमेल कैंडिडेट आर एग्जाम्प्टेड फ्रॉम पेइंग द फीस। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए कोई भी फीस नहीं है। रिलैक्सेशन इन फी एंड एज लिमिट इज अलॉड टू द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द रिजर्व कैटेगरी एंड डिटेल्स रिगार्डिंग दिस कैन बी फाउंड ऑन द ऑफिशियल जॉब नोटिफिकेशन। तो आप हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे तो आपको सारी डिटेल्स वहाँ पर मिल जाएंगी। एज रिलैक्सेशन और जो आपकी फ़ी रिलैक्सेशन है कैटेगरी वाइज जो है वहाँ पर दी गई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपका जो एग्ज़ाम होगा किस प्रकार से होगा। एग्ज़ाम आपको पहले ही बता दिया गया है कि एग्ज़ाम आपका शिमला में होने वाला है, पर्सनैलिटी टेस्ट भी शिमला में होने वाला है। और रिटन एग्ज़ाम की बात करें तो ये आपका कंप्यूटर बेस्ड होगा। कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा ऑफ द 100 क्वेश्चन ऑफ डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ द मास्टर डिग्री। तो मास्टर डिग्री तक के डिफ़िकल्टी लेवल के 100 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। एग्ज़ाम विल बी हेल्ड फॉर 2 आवर्स एंड विल बी ऑफ 100 मार्क्स। 100 मार्क्स का ये आपका एग्जाम होगा। द क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड फ्रॉम द बेसिक स्टैटिक्स, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग,
जनरल नॉलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर्स। तो ये जो है कुछ एक स्पेसिफाइड एरियाज़ दिए गए हैं, स्पेसिफाइड सब्जेक्ट दिए गए हैं जहाँ से कि ये एग्ज़ाम आपका कंडक्ट करवाया जाएगा। ये आपका सिलेबस दिया गया है यहाँ पर। तो इन टॉपिक से जो है आपका एग्ज़ाम होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होंगे आपके 100 होंगे और ये 100 मार्क्स का होगा। तो इसके अलावा यहाँ पर और कोई भी डिटेल नहीं है। यदि आप इसका डिटेल जो सिलेबस अगर आप चाहते हो कि हम इसके सिलेबस को डिटेल में डिस्कस करें अच्छी तरह से, किस तरह से आपको तैयारी करनी है, एक प्रॉपर प्रोसीजर हम इसका डिस्कस करें, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। बाकी आपको मैं ओवरऑल ऊपर से बता चुका हूँ कि कौन कौन से यहाँ पर टॉपिक पूछे जाएंगे इस एग्ज़ाम में। एग्ज़ाम आपका रिटन एग्ज़ाम शिमला में होगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा, और जो क्वेश्चंस का डिफ़िकल्टी लेवल होगा वो मास्टर डिग्री लेवल तक होगा। तो इस नोटिफिकेशन में इतना ही था। अगर आप इसके लिए एलिजिबल हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। रिसर्च ऑफिसर एंड असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर्स की पोस्टेज निकाली गई हैं इन द प्लानिंग डिपार्टमेंट बाय द हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।